अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है किस हवाले से कि अगर आप कोई पर्चा दर्ज करवाते हैं और उसके बाद जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होनी है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होनी है, उसका तरीकाकार क्या होगा? क्या तफ्तीशी पाबंद है कि हर एफआईआर के तहत किसी भी बंदे को गिरफ्तार कर ले? क्या कानून कहता है कि एक एफआईआर दर्ज हो गई है तो बंदों को उठा उठा के जेल में डाल दिया जाए? और आपके जो जजेस हैं उनका क्या रोल है? एक्स ऑफिशियो या जस्टिस ऑफ पीस जो है क्या डायरेक्शन दे सकता है तफ्तीशी को कि जाके जाओ अरेस्ट करके आओ फलां जगह पे मुलजिम बैठा हुआ है? इस जजमेंट के अंदर बहुत तफसीली तौर पे बताया गया। पहले मैं जजमेंट का हवाला दे देता हूँ। 2023 PCRLJ पेज नंबर 340 लाहौर हाई कोर्ट। इस जजमेंट में क्या बताया गया कि स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक शख्स जो है अदालत के अंदर आता है और ये अर्ज रखता है कि जनाब मैंने पर्चा दर्ज करवाया था, ये जस्टिस ऑफ पीस के पास वो पेश हो रहा है 22A के तहत। मैंने पर्चा दर्ज करवाया था और मुलजमान खुले फिर रहे हैं, तफ्तीशी जो है उनको पकड़ता नहीं, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई कार्रवाई ख़ास नहीं कर रहा, तो उसको डायरेक्शन दी जाए कि वो फ़लाँ मुलजमान जो फ़लाँ जगह बैठे हैं ना उन्हें जाके गिरफ़्तार करें। ये अमूमन लोगों की शिकायत भी होती है कि हमारे मुलजमान खुले फिर रहे हैं और किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही वगैरह वगैरह। अब पिटिशन के तहत जज साहब जो है फैसला कर देते हैं, एक्स ऑफिशियो जो जज हैं पिटिशनर के, कोर्ट सेशन जज जो है कहते हैं कि ठीक है, तफ्तीशी को तलब करते हैं और कहते हैं जाओ जाके गिरफ्तार करके लाओ। अब जो रिस्पोंडेंट होते हैं जिनके खिलाफ गिरफ्तारी का ऑर्डर जज साहब ने इशू किया है कि पर्चा दर्ज हुआ है इनको गिरफ्तार करके लाया जाए, वो चले जाते हैं हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में फिर ये तफसीली फैसला आता है कि जनाब हर एफआईआर के तहत आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पहले ये भी देखना है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें वारंट की भी ज़रूरत नहीं और आप जाके अरेस्ट कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल वो होते हैं जिसमें पहले आपको वारंट लेना पड़ता है मजिस्ट्रेट से। और इन दोनों को भी अगर साइड पे रख दिया जाए तो एक तफ्तीशी ये देखने का अख्तियार रखता है कि ये उसकी नज़र में गुनहगार भी है कि नहीं, जो उसकी फाइंडिंग है, जो उसका ओपिनियन है, क्योंकि तफ्तीशी को कानून ने इख्तियार दिए हैं कि वो अपना ज़ाती रीजनिंग इस्तेमाल करते हुए डिटर्मिन कर सकता है कि मैंने इसको गिरफ्तार करना है कि नहीं करना, मैंने इसको छोड़ना है वगैरह वगैरह। ये कानून के अंदर लिखा हुआ है। हाँ, आपको उसकी तफ्तीश से कोई एतराज़ है कि जनाब ये तफ्तीशी ठीक नहीं है, तो आप तफ्तीश की एप्लीकेशन दे सकते हैं और कम से कम 3 दफ़ा दे सकते हैं आप एप्लीकेशन। ये आपको पुलिस ऑर्डर इख्तियारात देता है कि आपको तफ्तीशी की तफ्तीश पसंद नहीं आई, आप स्विच कर जाएँ किसी और के ऊपर एप्लीकेशन दे के DPO को। दूसरे की भी पसंद नहीं आए, तीसरे पे चला जाएँ, तीसरे की भी नहीं पसंद आई तो फिर फर्दर आपको हायर हायरार्की पे जाना पड़ता है। लेकिन बात यहाँ पे है कि हमारे लिए यहाँ पे रहनुमाई क्या है कि जनाब जो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस आपके ज़िलाई लेवल की जो सेशन कोर्ट है वो किसी को अरेस्ट करने के इख्तियारात नहीं रखती, ना डायरेक्शन देने के। जस्टिस ऑफ पीस का सिर्फ इतना ही इख्तियार है कि वो यहाँ एफआईआर के इंदराज का ऑर्डर जारी करे कि जनाब हमारी नज़र में ये पर्चा बनता है, पर्चा होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये डायरेक्शन दे सकती है। और अगर उसकी कंप्लाइंस नहीं की जा रही, उसके वो डायरेक्शन दे रही है कोर्ट और उसकी कंप्लाइंस नहीं हो रही, तो वो कंटेम्प्ट में आप उधर जा सकते हैं। इसके अलावा ज़िलाई लेवल की जो आपकी सेशंस कोर्ट है जिसको एक्स ऑफिशियो कहते हैं, अरेस्ट करवाने के ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। थैंक यू वेरी मच।